हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में चलाने वाला है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और इसको आज मैं चलाते हुए आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि जो एडवेंचर 390 है वो कितना बेहतर है या कितना डाउनग्रेड है इस मॉडल के हिसाब से। सो बहुत ही अनबायस्डली मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में इस वीडियो को बनाने वाला हूँ, सो डू वॉच इट। सो सबसे पहले अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं शायद से ये थोड़ा सा हेवी फील होता है एज़ कम्पेयर टू द एडवेंचर 390, चाहे वो एस हो चाहे वो एक्स हो। ये ऑलमोस्ट 16 किलो हेवियर है एज़ कम्पेयर टू द एडवेंचर 390। सो इसका वेट है 198 किलोस कर्व वेट और एडवेंचर 390 का है 182 किलो। सो अराउंड 16 किलो का डिफरेंस आता है। इसको सामने जो है छोटा सा विंडशील्ड मिलता है, बट एडवेंचर 390 को बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है जिसमें 5.7 5.6 वाले बंदे इजीली जो है एयर बफेटिंग का जो इशू हमें फेस होता है ऑन हाईवे वो फील नहीं होगा। इसमें आपको जो है हवा फील होगा, बिकॉज चाहे 5.5 हो 5.6 हो 5.7 हो, विंडशील्ड छोटा होने के कारण आपको जो है एयर आपको फेस में लगता रहेगा, मतलब हेलमेट में कन्वर्ट होता रहेगा। स्पीडोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है TFT डिस्प्ले मिलता है। एडवेंचर में आपको बॉन्डेड 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जिसमें बाकी सारे फंक्शंस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें गूगल मैप्स पूरा प्रॉपर्ली इसमें आया था, उसमें गूगल मैप नहीं आते हैं, उसमें जस्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशन और इंडिकेशन वगैरह आते हैं। अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ तो हैंडल बार्स आर अपराइट वाइड एनफ। सेम चीज़ अगर मैं एडवेंचर 390 में करूँ तो उसके हैंडल बार थोड़े लोो है जिसके कारण उसका हैंडलिंग ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप ऐसे ख़राब पैचेस में गुजरते हो। सो दैट मोटरसाइकिल फील्स वेरी स्टेबल इट, क्योंकि इसका अपराइट है जिसके कारण थोड़ा सा ना ये मैन्यूवरिंग का टाइम में आपको फील होगा कि यार बहुत हेवी लगता है। टैंक की बात करें तो 17 लीटर्स दैट इज़ 14.5 लीटर। सो ऑफ कोर्स इससे आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। इसका माइलेज भी एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर 390 थोड़ा ज़्यादा है। एडवेंचर 390 का है अराउंड 26, बट इन रियल लाइफ आपको 23 से 22 का मिलता है। इसमें आपको मिलता है 30 kmpl, बट इन रियल लाइफ यू विल बी गेटिंग अराउंड 27.5 टू 28 kmpl। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो उसको मिलता है 390 cc 46 bhp एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको मिलता है 450 cc 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क। इसका टॉर्क जो लो एंड डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा बेटर है लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर 390। एंड एडवेंचर 390 में आपको क्रॉलिंग फीचर मिलता है जो कि इसमें आपको नहीं मिलता है। इसका लो एंड टॉर्क अच्छा है बट क्रॉलिंग फीचर इज़ डिफरेंट, एंड लो एंड टॉर्क में गाड़ी जो आगे की तरफ पुल करता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये देखो इसका लो एंड टॉर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक एज़ कम्पेयर टू द एडवेंचर 390 लो एंड टॉर्क मुझे इसका अच्छा लगा ऑन रनिंग पोजीशन। अभी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो उसमें आपको एडजस्टेबल WP एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं। इसमें आपको शुआ के नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं अपसाइड डाउन, ये भी आपको अपसाइड डाउन मिलेंगे। ब्रेकिंग की बात करें तो 320 mm सेम है, पीछे का 240 mm है, इसका 270 mm है। तो इसका ब्रेकिंग बाइट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं बिकॉज के जो ब्रेकिंग mm है वो भी ज़्यादा है, मतलब रेडियस 270 mm का है, उसका 240 का है। सो हैंडलिंग में भी ये मोटरसाइकिल अच्छा है, बट हेवी वेट होने के कारण आपको कभी कभी दिक्कत फील होता है, एंड इट्स नॉट मच मोर इजी टू फ्लिकर और फिल्टर थ्रू द डेंस ट्रैफिक। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये आपको बहुत हेवी लगेगा, फ्रंट हेवी फील होता है। हैंडल बार के कारण आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार इसको ना मैन्यूवर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इंजन में वाइब्रेशन से जैसे ही ये अराउंड 6.5 या 7000 RPM को क्रॉस करता है तो आपको इंजन से बहुत अच्छा खासा वाइब्रेशंस फील होते हैं। हीट काफ़ी ज़्यादा निकलता है इसका राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी हीट निकलता है, बट एट अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि KTM एडवेंचर 390 में आपको जो है राइट साइड से हल्का हीट फील होता है, लेफ़्ट से उतना नहीं आता है। दोनों ही लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, लीन एंगल सेंसर नहीं मिलता है, उसमें आपको लीन एंगल सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब मिलता है, जिसके कारण राइड के टाइम पे आपको बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं जो आपके राइड के सेफ्टी को और इन्हांस कर देता है।
ये हल्का सा ऐसे ग्लाइड करता है। सीटिंग के मामले में कहूँगा ये मोटरसाइकिल थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज उसका सीट काफ़ी चौड़े हैं और एडवेंचर 390 का सीट काफ़ी पतले हैं, जिसके कारण एडवेंचर 390 2025 मॉडल के सीट अनकंफर्टेबल हो बन चुके हैं। पुराने वाले वर्जन का अगर मैं बात करता तो उसके सीट अच्छे थे, बट नाउ द एडवेंचर सीट्स आर वेरी नैरो, सो आई एम लाइक या यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बट विथ एन एक्सेसरी और विथ सम एयर सीट यू कैन फुलफिल द रीज़न कि आप उसको ले सकते हो। बट अगर मैं ओवरऑल अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशन्ड है, काफ़ी बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ पिलियन, इन टर्म्स ऑफ राइडर, दोनों के सीट काफ़ी कंफर्टेबल है हिमालयन के। अगर मैं इसके नाइट राइड की बात करूं तो इसका हेडलाइट उतना पावरफुल नहीं है जितना KTM एडवेंचर के है। एडवेंचर के हेडलाइट्स बहुत पावरफुल है, दो बड़े बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा जो है नाइट में लाइट इल्यूमिनेशन आपको दिखता है। तो इन टर्म्स ऑफ नाइट राइड तो मैं कहूँगा भाई एडवेंचर 390X स्टॉक पे काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपने KTM एडवेंचर 390 पे अगर आपने फॉग लाइट्स लगा दिया तो वो और 4 चांद लगा देगा। अगर आपने इसमें भी अगर आपने फॉग लाइट्स लगा दिया तो इट विल वर्क, और उसका स्टॉक हेडलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन माई ओपिनियन हमेशा मोटरसाइकिल वो खरीदो जिसमें आपको राइड करके मज़ा हो। मोस्टली जो मोटरसाइकिल्स लाइट वेट होते हैं, जो लाइट वेट व्हीकल होते हैं वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्टेबिलिटी में हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट हर एक मोटरसाइकिल का एक लीन एंगल होता है, एक स्पीड एंगल होता है कि आप कितना स्पीड में आप उसको कॉर्नर कर सकते हो। सो डोंट ट्रेसपास दैट एंड एवरी मोटरसाइकिल विल बी गुड एज़ कम्पेयर टू दी वेट। सो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी एडवेंचर 390। सो इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट में चलना, in terms of ride quality, I would say Adventure 390X will win because due to its less weight and weight distribution बहुत अच्छा है एडवेंचर 390 का। इसका थोड़ा भारी है, इसका टैंक 70 लीटर होने के कारण टैंक थोड़ा शॉर्टेड टैंक है, बड़ा है टैंक, जिसके कारण क्या होता है कि आप जब उसको चलाते हो, अगर आपका फुल टैंक किया हुआ है 17 लीटर या 16 लीटर या 15 लीटर, तो आप जब ट्रैफिक में जब आप ब्रेक वगैरह प्रेस करते हो ना तो टैंक जो है बहुत ऐसे हिलता है। सो इन दैट सिनेरियो this machine will make you cause a bit of unhappiness or uncomfortable whenever you're riding in the traffic. So in my opinion which one is best? So मैं कहूँगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली देखने जाओ, वेट वाइज देखने जाओ, पावर वाइज वगैरह देखने जाओ तो एडवेंचर 390S इज़ मच बेटर। हालांकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, 87,000 एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दिस, दैट टू इन अ टॉप मॉडल। मतलब आप हिमालयन 450 टॉप मॉडल लेने जाओगे तो ऑन रोड सिलीगुड़ी का प्राइस आ रहा है 3,50,000। एडवेंचर X KTM का ऑन रोड सिलीगुड़ी प्राइस आ रहा है 3,48,000, और इसका प्राइस आ रहा है जो 390S है उसका प्राइस आ रहा है अराउंड 4 लाख समथिंग। मतलब 3,50,000 प्लस 87,000 प्लस कर लेना जितना हो रहा है वो अमाउंट है। सो इन माय ओपिनियन अगर आपको बजट फ्रेंडली देखना है तो आप ये देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, ख़तरनाक वाला ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, और मुझे इन फ्यूचर का रिलायबिलिटी मुझे पसंद है कि यार पार्ट्स ख़राब नहीं होंगे, चैसी नहीं टूटेंगे, ब्रेकिंग वगैरह अच्छे लगने हैं, तो इन दैट सीन आई वुड से दैट गो फॉर एडवेंचर S। और आपका बजट थोड़ा कम है और आपको रिलायबल चाहिए, खाली आप MTC में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और लीन एंगल सेंसर नहीं चाहिए, देन यू गो फॉर द एडवेंचर X। सो या आई लाइक मेरे राय, मेरे जो ये कंक्लूजन है वो कैसे लगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही इन डेप्थ एक रिव्यू मैंने बनाया है, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि कितना ये मोटरसाइकिल आउटपुट दे रहा है एट द टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, एंड कितना एडवेंचर S और एडवेंचर X आउटपुट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस सेगमेंट। सो या विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।